चलिए, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए, हम लोग आगे क्लास 12th में एल्डिहाइड कीटोन एसिड हम लोगों ने शुरू किया था ना, और हम लोग कहाँ पर आ गए? एसिड पर आ गए। एसिड पर आ गए और कितने लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके? 18 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके। और आज अब हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 19। और हम लोगों ने देखिए इस कंपाउंड में एल्डिहाइड्स कंप्लीट कर लिया, कीटोन्स कंप्लीट कर लिया, और इस समय हम लोग एसिड पे चल रहे हैं। तो एसिड में देखिए 4 एसिड हम लोग को करनी है: एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और बेंजोइक एसिड, जिसमें से हम लोग अभी एसिटिक एसिड पे चल रहे हैं। और एसिटिक एसिड में हम लोग प्रिपरेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे चल रहे हैं, और प्रॉपर्टी में भी हम लोग आ गए कहाँ पे? प्रॉपर्टी नंबर 3 पर आ गए। प्रॉपर्टी नंबर 3 एस्टरिफिकेशन पर आ गए। ठीक है, हेडिंग करके और फिर 1 मिनट सुन लीजिए पहले। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? सिंपली फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। किसी 10th के बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि सॉल्ट कैसे बनता है। हाँ, बता देगा ना? किसी को नहीं बताना है, बता देगा। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। उसी तरह से 12th के बच्चे को एस्टरिफिकेशन आना चाहिए, जैसे सॉल्ट था। हाँ, फर्क क्या होता है? क्योंकि एस्टर 10th में होता नहीं है। एस्टर किस क्लास में आता है? 11th में आता है। लेकिन कहाँ किसको मतलब रहता है एस्टर से? हाँ, एसिड नहीं समझे क्या कह रहे हैं? हाँ, एसिड डेरिवेटिव तो है। हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे सॉल्ट का नाम आते ही बच्चे की घंटी बज जाती है। अच्छा, हाँ जानते हैं, अब हम सब जानते हैं सॉल्ट के बारे में। उस तरह से एस्टर के बारे में घंटी क्यों नहीं बजती, ये मेरा क्वेश्चन है। तो उसका रीज़न वही है क्योंकि एस्टर उतना यूज़ करते नहीं हैं। और यह पूरी जिम्मेदारी टीचर की होती है कि टीचर इस तरह से उसको इतना रिपीट कर दे, इतना रिपीट कर दे कि उसको लगे हाँ ये तो हमको आता है। तो वही यहाँ पे करना चाह रहे हैं। जैसे सॉल्ट फॉर्मेशन था, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टर होता है। कैसे? एसिड प्लस एल्कोहल, बस एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल। तो देखिए जरा, जैसे वहाँ पर एसिड प्लस बेस होता था, यहाँ पे एसिड प्लस एल्कोहल। हाँ, एसिड में भी फर्क है और वहाँ पे बेस यहाँ पे अल्कोहल, दोनों में फर्क है। एसिड में क्या फर्क है? ये ऑर्गेनिक एसिड है। बहुत अच्छा, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मूला बोलिए, RCOOH। तो हमने ऐसे लिख दिया, एसिड को ऐसे लिखा हम लोगों ने। ठीक है, और उसके बाद बेस की जगह पर एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल और बेस में कोई फर्क? बेस केवल बेस होता है और एल्कोहल एम्फोटेरिक होता है। एल्कोहल इज एसिडिक एंड बेसिक बोथ। तो एल्कोहल, ये नहीं कि OH देखा तो तुरंत बेस, जैसे होता है ना कि OH देखा तुरंत बेस, नहीं, दोनों में फर्क है भाई। वो खाली बेस होता है और ये एसिडिक बेसिक दोनों होता है। तो अब इसको इस तरह से प्रैक्टिस करके लर्न करते हैं हम लोग। एसिड प्लस एल्कोहल, यस, एस्टर प्लस वाटर। ऐसे वर्ड्स में लिखिए एसिड प्लस एल्कोहल, वर्ड्स में लिखिए एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल, यस। फिर वर्ड्स में लिखिए प्रोडक्ट में एस्टर प्लस वाटर, एस्टर प्लस वाटर, प्लस वाटर। फिर नीचे जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखिए RCOOH प्लस एल्कोहल को हमने कैसे लिखा? R को R डैश कर दिया, जिससे कि प्रोडक्ट में पता लगे कि कौन सा R कहां से आ रहा है। एसिड वाले को R कहेंगे, उसको R डैश कहेंगे। अच्छा, जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड प्लस एल्कोहल को, तो दिस रिएक्शन इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एरो पे डालिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप देखिए जरा, जैसे वहां पे था एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बनता था, यहां भी यही होता है। एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू
एस्टर प्लस वाटर बनता है। अब खाली हमको लर्न करना जो वाटर बनता है उस वाटर में ये ऐसे करिए, वी टेक H फ्रॉम एल्कोहल, इसका H ऐसे इनक्लोज कर दीजिए, एल्कोहल का H, एंड एसिड से OH लेते हैं, बस बाकी अटैच कर दें, वही प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखिए एसिड से क्या आया फिर, RC डबल बॉन्ड O, ये एसिड से आ गया, ठीक है। और एल्कोहल से क्या आया, OR डैश, OR डैश, OR डैश। अब देखिए जरा, प्लस H2O कर दीजिए, प्लस H2O। उसके बाद ये इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। ये जो हमने R डैश को अंडरलाइन किया, ये R कहाँ से आ रहा है, एल्कोहल से। जब प्रोडक्ट का नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो इसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, इसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, इसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। और जो एसिड वाला पोर्शन है ये सफिक्स में जाता है, ये सफिक्स में जाता है। अच्छा, आर को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, एल्किल, एल्किल। सफिक्स में क्या बोलते हैं, एल्केन। बहुत अच्छा। फिर इसको देखिए, एसिड का, एस्टर का सफिक्स क्या होता है, OH। बहुत अच्छा, OH। तो यहां पे देखिए RC, RC, कार्बन तो पता नहीं कितने हैं, ये R में तो कार्बन पता नहीं है, तो जितने कार्बन हैं उतने कार्बन का हमने वर्ड रूट चूज किया और उसमें हमने OH लगा दिया, OH। तो अगर कार्बन ना पता हो तो हम क्या लिखें, बहुत अच्छे, अल्कानोएट। अब वो मेथनोएट, एथनोएट, जो इतने कार्बन हो गया हम अटैच कर देंगे। तो इसका जनरल नेम लिखिए एल्किल एल्कानोएट, एल्किल एल्कानोएट। ये किसका नाम है, एस्टर का नाम है। एल्किल एल्कानोएट इज द IPC नेम ऑफ एस्टर्स, एल्किल एल्कानोएट IPC नेम ऑफ एस्टर्स, प्लस वाटर बनता है। तो अब हमारी जो प्रॉपर्टी चल रही थी वो एसिटिक एसिड चल रही थी, एकदम सेम रिएक्शन लिख दीजिए जरा, लिखिए एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस कोई अल्कोहल डाल दीजिए। कौन सा अल्कोहल डाल दिया जाए, कोई भी डाल दीजिए, C2H5OH डाल देते हैं, C2H5, एथेनॉल मेथनॉल कुछ भी डाल दीजिए। फिर वही काम करिए, अल्कोहल से H लीजिए और एसिड से OH, अल्कोहल से H और एसिड से OH, ये ले करके और बाकी फिर अटैच कर दीजिए। बाकी अटैच कर दिया तो ये क्या हो गया, CH3 C डबल O C2H5, CH3 C डबल O C2H5 प्लस, हाँ बोले, हाँ यहां भी डालेंगे, एरो पे लिखिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करिए नंबर 4। नंबर 4 देखिए, रिएक्शन विथ PCl3, हेडिंग करिए PCl3, PCl5 एंड SOCl2, एंड SOCl2, SOCl2। देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। देखिए पहले भी हम लोगों ने किया था, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH आता है, OH आता है, जैसे यहाँ पे जो हम लोग प्रॉपर्टी कर रहे हैं, एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, जिसमें तो OH है, C डबल बॉन्ड OH। जितने भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH होता है, और इसको जो हम किससे, PCl3, PCl5 और SOCl2, इसमें से किसी से रिएक्ट करते हैं तो ये OH हटा करके उसी की जगह पर Cl लग जाता है। अच्छा, तो देखिए जरा, CH3COCl क्या बन गया, CH3COCl क्या बन गया, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिड का डेरिवेटिव है एसिटाइल क्लोराइड। इसका मतलब इन तीनों में एसिटाइल क्लोराइड बनेगा, तीनों में एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। फिर दूसरा क्या होता है,
जब हम लोग PCl3 से रिएक्ट कराते हैं तो इसका साइड प्रोडक्ट कुछ याद आता है? PCl3 POCl3 इसमें आता है, PCl5 में आता POCl3 नहीं, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, हाँ हाँ नहीं, PO3 H3PO3 H3PO4 तो फास्फोरिक एसिड है, ठीक है, तो फास्फोरस एसिड बनता है और फिर इसमें POCl3 बन जाएगा और इसमें हाँ बहुत अच्छा SO2 प्लस HCl बन जाती है, SO2 प्लस HCl। तो अगर ये प्रोडक्ट लर्न है तो अब आप रिएक्शन अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करिए, 3 रिएक्शन लिखेंगे। पहला रिएक्शन लिखिए, एसिटिक एसिड प्लस PCl3, एसिटिक एसिड CH3 COOH प्लस PCl3 प्लस PCl3, तो मेन प्रोडक्ट तो वही रहेगा, एसिटाइल क्वाइट CH3COCl, मेन प्रोडक्ट CH3COCl प्लस H3 बोलिए PO3, बोल बोल के लिखिए, प्लस H3PO3। लेकिन अब जरा सुनिए, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन को देखिए जरा, बैलेंस नहीं है। लेफ्ट में कितना क्लोरीन था? 3 था और प्रोडक्ट में 1 आ रहा है, तो प्रोडक्ट में हमने 3 कर दिया, जो वहां 3 किया तो इसको भी 3 करना पड़ा, अब ये बैलेंस हो गया। तो PCl3 के केस में याद रखिए, रिएक्टेंट में भी 3 मोल्स लेते हैं, प्रोडक्ट में भी 3 मोल्स लेते हैं PCl3 में, ठीक है। फिर सेकंड रिएक्शन लिखिए, एसिटिक एसिड, सेकंड रिएक्शन CH3COOH प्लस PCl5, हाँ बोले, हाँ हो गया CH3COCl प्लस POCl3। फिर क्लोरीन देखिए बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। अगर क्लोरीन बैलेंस नहीं, 4 हुई ना, तो एक HCl बना दीजिए, अब बैलेंस हो गया। तो कभी HCl बनता है, कभी नहीं बनता है। अगर क्लोरीन बैलेंस हो गई तो नहीं बनेगा, नहीं बैलेंस हुई तो एक HCl बना दीजिए। फिर तीसरा रिएक्शन लिखिए, एसिटिक एसिड प्लस SOCl2, एसिटिक एसिड प्लस SOCl2, CH3COOH प्लस SOCl2 प्लस SOCl2, हाँ ठीक है, CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl, बहुत अच्छा, प्लस SO2 प्लस HCl। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करिए, नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है देखिए, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। प्रॉपर्टी नंबर 5, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। अब इसका आंसर आपको देना होगा। एसिड से एनहाइड्राइड बनाना है, बहुत अच्छा, वाटर निकाल दें, वाटर, हाँ बोलिए, बहुत अच्छा, P2O5 है ना। P2O5 को हम लोगों ने क्या कहा था, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो एसिड से अगर एनहाइड्राइड बनाना है तो कुछ मत करिए, डिहाइड्रेशन करा दीजिए, और डिहाइड्रेशन के हमने उसको हीटअप कर दिया P2O5 से, एंड इन द बैलेंस रिएक्शन वी टेक हाउ मेनी, यस 2 मोल्स। बहुत अच्छा, तो रिएक्शन लिख देते हैं, या एक लाइन का सेंटेंस लिखिए, व्हेन एसिटिक एसिड इज हीटेड, when acetic acid is heated with P2O5, acetic acid is heated with P2O5, then comma, it undergoes dehydration
टू गिव एसिटिक एनहाइड्राइड, टू गिव एसिटिक एनहाइड्राइड, टू गिव एसिटिक एनहाइड्राइड। देन केमिकल इक्वेशन, 2 moles ऑफ एसिटिक एसिड, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दूसरे वाले को उल्टा करके लिखा हमने HO C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरे वाले को उल्टा करके लिखा हमने। फिर एरो पे डाल दिए P2O5 हीटेड, हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5। अब देखिए जरा, एक से H ले लीजिए, एक से OH, ये वाटर निकल गया HOH, तो अब रिमेनिंग अटैच कर दीजिए, हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे बोलिए, देन O, बहुत अच्छा, देन O C डबल बॉन्ड, नहीं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, CH3, नाम क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, प्लस साइड प्रोडक्ट डालिए H2O प्लस H2O, H2O। फिर नेक्स्ट करिए नंबर 6 प्रॉपर्टी, नंबर 6 अमाइड फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्मेशन, नंबर 6 अमाइड फॉर्मेशन। और जरा रिकॉल करिए एसिड से अमाइड कैसे बनाते हैं, एसिड से अमाइड, देखिए, हाँ बोले, हाँ हाँ बहुत अच्छा, अमोनियोलिसिस, अमोनियोलिसिस, अमोनिया डालेंगे तो पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है, फिर जब उसको हीटअप करते हैं तो उसमें क्या निकलता होगा, वाटर निकलता है, वाटर निकलता है। वही वाला रिएक्शन यहाँ पे पहले हम लोग कर चुके, जब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस की थी तो पहले अमाइड बना था, फिर हाइड्रोलिसिस किया तो अमोनियम सॉल्ट बना था, फिर इसका वही अमोनियम सॉल्ट डिकम्पोज करके एसिड प्लस अमोनिया बनाता है, फिर उसी का अब उल्टा कर रहे हैं, एसिड प्लस अमोनिया क्या देगा, अमाइड, अमाइड। लेकिन अगर एसिड प्लस अमोनिया एंड देन P2O5, फिर साइनाइड है ये, दिस इज साइनाइड, तो अभी आगे प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे। ये 2-3 रिएक्शन इसको खूब अच्छे से लर्न करिए, कई क्वेश्चन आपको इससे बन जाएंगे। हमने क्या किया, एसिड प्लस अमोनिया, अब बोलिए अमाइड, एसिड प्लस अमोनिया देन अमाइड, एसिड प्लस अमोनिया एंड P2O5, अब ये साइनाइड बन जाएगा। क्योंकि जब खाली डिहाइड्रेशन करते हैं तब तो खाली या अमोनियोलिसिस हमने कर लिया, अमोनियोलिसिस करेंगे तो अमाइड बनेगा, लेकिन अमोनियोलिसिस फॉलोड बाय हमने डिहाइड्रेशन भी कर दिया यूजिंग P2O5, P2O5, तब क्या देता है, देन इट इज साइनाइड इज ऑब्टेन्ड। तो अभी तो हम लोग किस पे हैं, अमाइड पे हैं, तो अमाइड वाला रिएक्शन लिख दीजिए, देन राइट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3 C डबल OH, प्लस क्या डालेंगे, प्लस अमोनिया, प्लस अमोनिया, देन हीटेड, कुछ नहीं, हीटेड क्या बना दिया जाए, अमाइड। फॉर्मूला बोलिए, CH3 CONH2, CH3 CONH2, और साइड प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, H2O निकलेगा, प्लस H2O निकाल दीजिए, प्लस H2O निकलेगा, ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 7 साइनाइड फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी नंबर 7 साइनाइड फॉर्मेशन, साइनाइड फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे, अब करेंगे एसिड प्लस अमोनिया देन P2O5, एसिड प्लस अमोनिया देन P2O5, तब साइनाइड फॉर्म करेगा। तो चलिए स्टार्ट करिए, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3 C डबल OH प्लस अमोनिया, एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया, और अब हमने क्या किया, हीटअप तो किया बट इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 हीटअप करा, इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5,
तब क्या बनाते हैं, CH3Cn, प्रोडक्ट हो गया CH3Cn प्लस 2H2O, क्योंकि एक वाटर अमाइड के साथ निकलता है और एक वाटर यहां निकलता है तो 2H2O हो जाएगा, 2H2O। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखें ये है क्वेश्चन नंबर 17, तो कॉपी में लिखे क्वेश्चन DA17, DA डेली असाइनमेंट 17, लिखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एन अमाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ एन अमाइड विथ, ये क्या है, P2O5, P2O5 लिखिए विथ P2O5 ईल्ड्स, ये साइनाइड हो जाएगा। बहुत अच्छा, ईल्ड्स, पहला ऑप्शन अमोनिया, कोई मतलब नहीं है, अमोनिया। सेकेंड ऑप्शन एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। थर्ड ऑप्शन एल्किल आइसोसाइनाइड, फॉर्मूला बताएंगे, एल्किल, यस, RNC, RNC। चौथा ऑप्शन एल्किल अमाइन, बी वाले पे टिक कर दीजिए, सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2-3 बात तो रिवाइज कर चुके हम लोग। एसिड इनटू साइनाइड कैसे करें, बहुत अच्छा, फॉलोड बाई P2O5, फॉलोड बाई डिहाइड्रेशन विद P2O5। ठीक है, और हम लोग साइनाइड अमाइड से भी बना सकते हैं, कैसे, P2O5 डायरेक्ट कर दें, अमाइड को डायरेक्ट P2O5 कर दें तभी साइनाइड बनेगा, है ना। और अगर हमने यहां से शुरू किया एसिड से, तो पहले अमोनिया डाला तो अमाइड बन गया, अमोनिया डाला तो अमाइड बन गया, फिर अमाइड को हीटअप किया P2O5 के साथ, तब साइनाइड बनता है। तो क्वेश्चन देखिए, अब आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर 1 सेकेंड लगेगा आंसर करने में आपको। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 8 रिडक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 8 रिडक्शन। फिर जरा दिमाग लगाइए, एसिड का रिडक्शन कराना है, एसिड रिडक्शन, बहुत अच्छा। एसिड के रिडक्शन से देखिए 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री क्या, देखिए अगर हमने कुछ नहीं कहा तब तो आप एल्कोहल बनाएंगे, कुछ नहीं कहा, खाली रिडक्शन मैंने कहा तो एल्कोहल बनाएंगे। और अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया, मतलब कोई कंडीशन डाल दी, हाँ HI डाल दिया, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, HI का काम क्या होता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इज नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उठा के पटक देता है, कहां पटक देता है, एल्केन में, नहीं LiLH4 से एल्कोहल बनेगा, याद रखिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से एल्कोहल बनेगा। एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम LiAlH4 डाल दें, ये समरी एसिड इज कॉपी करिए, लिखिए RCOOH, फिर इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड करके अलग अलग नोट करेंगे, RCOOH, फिर 2 पार्ट में डिवाइड करिए। यहां तो हमने H लिख दिया, ये H का मतलब कि दोनों में रिडक्शन करा रहे हैं, दोनों में रिडक्शन कर दिया। तो पहले तो वही, अभी जो आदित्य ने कौन सा रिएजेंट बोला, LiAlH4 यहां डाल दीजिए, LiAlH4, तब तो एल्कोहल दे देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल दे देगा। और अगर आपने HI फास्फोरस किया, HI के साथ में फास्फोरस हमेशा यूज करते हैं ना, रेड फास्फोरस, क्यों, क्यों, नहीं कैटलिस्ट की तरह से नहीं है, और हाँ इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए नहीं, अगर स्टॉप कर दिया तो पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करना था। तो एल्केन का फर्दर रिडक्शन होके क्या देगा,
किसी मरे हुए इंसान को गोली मारे तो क्या होगा? नहीं, ये बताइए, मरे हुए इंसान को गोली मारे तो क्या होगा? कुछ नहीं हो, गोली वेस्ट हो जाएगी बस। तो यहां भी रिएजेंट वेस्ट हो जाएगा। भाई एल्केन बन चुका है, एल्केन का फर्दर रिडक्शन होता नहीं है। क्यों? हैं? एल्केन का फर्दर रिडक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाइड्रोजन अब ऐड नहीं कर सकते, उसका पेट भर चुका है, उसका पेट भर चुका है। ठीक है, हाँ भाई, पेट नहीं, सेचुरेशन हो चुका। सेचुरेशन को हिंदी में जानते क्या कहते हैं? नहीं, सेचुरेशन नहीं, सेचुरेशन देखिए, कहते नहीं कि अब एकदम मन सेचुरेट हो गया, नहीं, शांत नहीं, हाँ, भर गया, हाँ, भर गया, भर गया, हाँ, सेचुरेट हो गया। हाँ, तभी तो पानी बरसता है, जब जब बादल सेचुरेटेड हो जाता है कि उससे ज़्यादा वो पानी होल्ड नहीं कर सकता, इसको सेचुरेट कहते हैं। ये देखिए जरा, क्योंकि हमने तो आई स्टडी फ्रॉम विच मीडियम? हिंदी मीडियम। आपके साथ रहते रहते थोड़ी तो अंग्रेजी आ गई, नहीं तो पूरी पढ़ाई हिंदी में की थी हमने। संतृप्त कहते हैं इसको। यूपी बोर्ड था, बट आई वॉज द ओनली स्टूडेंट, आई डिड माई 10th and 12th फ्रॉम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC, बट उसमें GIC में एडमिशन नहीं मिलता था, GIC में एडमिशन मिलता नहीं था। क्यों? क्योंकि पढ़ाई बहुत होती, स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, और फीस एकदम होती ही नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल है, बट एडमिशन नहीं होता था। तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता था ना भाई, कौन चाहता है ज़्यादा फीस देने को? अगर आपको कोई कॉलेज ऐसा मिल जाए जहाँ पे फीस एकदम कम हो, पढ़ाई खूब अच्छी हो, तो लाइन लगेगी। फिर दो में से एक भी अगर गड़बड़ होगा तो आदमी नहीं जाएगा वहाँ पे। फीस खूब कम है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई हो रही हो, फीस बहुत ज़्यादा है तो कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे, भी तो बात है उसमें। तो एवरेज होनी चाहिए, तो GIC भी ये था। ठीक है, तो इसलिए हाँ, एक चीज़ देखिए, हमको ये बताना है कि आई वॉज द ओनली स्टूडेंट जिसने इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया था पूरे स्कूल में। रीज़न क्या था? क्लास 10 से अंग्रेजी अच्छी लगती थी, बस आती नहीं थी, अच्छी लगती थी। तो क्या करते थे? न्यूज़पेपर, अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ नहीं समझ में आता, कमरा बंद करके और खाली बोलते थे, गलत सही जो भी आता था बोलते थे। खाली अपने को सुन के अच्छा लगता था कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नहीं पता, ये फील होता था कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं बस। अच्छा, फिर DD दिल्ली दूरदर्शन पे न्यूज़ आती थी, DD पे न्यूज़ आती थी, सलमान सुल्तान, अभी भी मेरे को नाम याद है उनका, तो वो एकदम सीरियस चेहरा लेकर के बैठ जाती थी और न्यूज़ पढ़ती थी, न्यूज़ रीडर थी वो। और 8:30 बजे की न्यूज़, मैं सब कुछ काम छोड़ छाड़ के वहाँ पे, लगता है कि बड़े मतलब इंटेलिजेंट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एकदम शांत होकर के, कुछ सुनाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है बस। लेकिन फिर क्या होता है ना, जब आपके अंदर डिज़ायर होती है, ये कहा जाता है कि इंटेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कंटेंट। अगर जब डिज़ायर होती है ना तो धीरे 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 धीरे, भाई अभी तो कुछ नहीं है, जब यहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो बच्चे हिंदी बोलते ही नहीं थे। ISC की बात कर रहे हैं, बच्चे हिंदी बोलते ही नहीं थे। ठीक है, स्पेशली SMC की लड़की, तो हमको लगता था इसको हिंदी आती ही नहीं है और हमको अंग्रेजी नहीं आती और उसको पढ़ाना है हमको हाँ, इमेजिन करके देखिए, 200-250 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। ये करियर कोचिंग की बात बता रहे, जहाँ पढ़ाना शुरू किया था, 200-250 बच्चे बैठे हुए हैं। Day 1 हम क्या करते, पहले बता दिया कि भाई आई डोंट नो इंग्लिश, आई नो केमिस्ट्री। ठीक है, तो तुम हमको अंग्रेजी पढ़ाना, हम तुमको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बात चल गई। फिर अच्छा, 11th-12th के बच्चों को लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली कंटेंट बढ़िया दीजिए आप। ठीक है, और फिर उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत तब होती जब आप बहाना बनाते हैं, तो आपको आती नहीं है और ड्रामा कर रहे हैं कि आती है, तो बच्चा फिर आपकी खिंचाई कर देगा। और आपने पहले ही कह दिया कि हमको नहीं आती, अब मज़ा नहीं आएगा बच्चे को। मज़ा कब आती है? जैसे कुछ कहा उसने
और हमने कुछ गलत बोला तब बच्चे हंस लेंगे। हमने पहले कह दिया हमको नहीं आती भाई, तो अब मज़ा नहीं आएगा बच्चे को, तो इसलिए पहले ही आप ये कर लीजिए। हैं पहले कबूल कर लिया भाई। आप जैसे मान लिया बाल मेरे कम हैं, तो आप कोई कमेंट करें उसके पहले ही हम अपने को गंजा कह रहे हैं, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको मज़ा नहीं आया। मज़ा तब आता जब हम थोड़ा चिढ़ते उससे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको चिढ़ाइए तब उसको मज़ा आता है। अगर वो ना चिढ़े तो फिर मज़ा नहीं आएगा मज़ा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो गया। तो ठीक है, ये हो सकता है ये वाला वर्ड आपने सुना हो, तृप्त। नहीं सुना? तृप्त नहीं कहते, आत्मा तृप्त हो गई, इतना बढ़िया खाना था, सेटिस्फाइड। तो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। सैचुरेटेड मतलब फर्दर हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए सैचुरेटेड कहा जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन नहीं ऐड कर सकते तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, मतलब फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता है। तो अब इसको आगे से गलती मत करिएगा, एल्केन का फर्दर रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अब अगर आपने जैसे कहा कि फास्फोरस क्यों डालते हैं कि फर्दर रिडक्शन ना हो सके अब ठीक है ना, फर्दर रिडक्शन हो सके, इसका कोई मतलब ही नहीं था। फिर एक आंसर क्या था, अब आपने बोला था, बीच में बोला था वापस ना रिएक्ट हो सके। एल्केन तो पैराफिन होता है, इनर्ट होता है, एक बार बिस्तर मिल गया तब ना उठेगा वो, फिर सो गए तो सो गए, फिर है कि नहीं। तो एल्केन तो इनर्ट होता है, खुद ही रिएक्ट नहीं करता है। तो इसलिए हम फास्फोरस का काम है टू रीजनरेट HI। अगर फास्फोरस आपने कम डाला है तो आपका खर्चा बढ़ेगा रिएक्शन का, और फास्फोरस डाला है तो HI रीजनरेट होता रहेगा। ये प्रोडक्ट के साथ में एल्केन बनेगा, फिर HI बनेगा, फिर HI क्या करेगा, फिर फर्दर एसिड को फर्दर रिड्यूस करता रहेगा। तो जब तक रिडक्शन नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन चलता रहेगा। तो फास्फोरस इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, नॉर इट हेल्प्स इन द रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ये खाली HI को रीजनरेट करता है। तो HI का अमाउंट कम लगेगा। फिर हमने कहा ना रिएक्शन का खर्चा बचेगा आपका, HI का अमाउंट कम लगेगा। और अगर फास्फोरस नहीं डाला, खाली HI डाला, तो HI को ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन तो हमें पूरा कंप्लीट करना है ना, ठीक है। तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। अब जैसे हमने क्वेश्चन किया आपसे कि एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है, तो 2 आंसर है। अब कुछ नहीं कहा तो एल्कोहल बनता है, और रिएजेंट क्या डालेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। HI डाला तब तो एल्केन बन जाएगा। फिर एल्कोहल बनाने के लिए LiAlH4 डालते हैं, या आप HC श्रीवास्तव, ये क्या होता है, कौन सी बुक है ये ISC की केमिस्ट्री की बुक है, ये ISC की केमिस्ट्री की बुक है। HC श्रीवास्तव राइटर का नाम है, पब्लिशर कौन है, नहीं सेलिना नहीं चलती, सेलिना 10th में चलती, नहीं भारती भवन में नहीं है। अच्छा, कुमार मित्तल का पब्लिशर कौन है, कुमार मित्तल का पब्लिशर, व्हाट इज कुमार मित्तल? अच्छा भैया फिजिक्स की बुक है, अरे मतलब मजाक है। कुमार मित्तल ML अग्रवाल है भैया, कुमार मित्तल फिजिक्स की बुक है ना, और बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। कुमार मित्तल से हमने 12th में पढ़ा था, चली आ रही तब से, है ना। और कुमार मित्तल यूपी बोर्ड में चलती है, ISC में चलती है। तो उस पब्लिशर का नाम नहीं पता? नगीन पब्लिकेशन नाम है, नगीन पब्लिकेशन, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, पब्लिशर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि पब्लिशर की ब्रांड होती है कि आपने जैसे भारती भवन है तो आंख बंद करके किताब खरीद सकते हैं आप, रिग्रेट नहीं होगा आपको, क्या ले जाएं पता नहीं कंटेंट अच्छा होगा कि नहीं, इतना रिसर्च करके तब वो मार्केट में आते हैं। भारती भवन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, HC वर्मा, भारती भवन का, हाँ HC वर्मा बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ आप बोलिए क्या कह रहे हैं? नहीं आपने कुछ कहा, HC वर्मा क्या, DC पांडे क्या है? एक HC वर्मा फिजिक्स के लिए, हाँ DC पांडे कैनेमैटिक्स के लिए।
काइनेमेटिक्स के लिए, अच्छा ये नहीं पता हमको, अच्छा वो भी इन्हीं की है, अच्छा अच्छा भारती भवन की है। तो भारती भवन बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। भारती भवन ये निकालता है MCQ, इज द नेम ऑफ बुक। हाँ ये MCQ रहता है, और MCQ केमिस्ट्री, MCQ फिजिक्स, MCQ मैथ्स, ऐसे MCQ केमिस्ट्री आप कहेंगे बस वो दे देगा आपको। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो ब्रैकेट में छोटा छोटा IIT लिखा रहता है 2020 वो हटा दिया, किसी क्वेश्चन में रेफरेंस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन के हैं। हाँ हाँ हाँ, यही ये हमको बहुत अच्छी लगी। तो जब लिखा नहीं रहता तो बच्चा एफर्ट करता है, और नहीं तो क्या उसको लगता है कि यार IIT 2023 का था ये, हाँ भी नहीं, बहुत एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी नहीं हो पाएगा, अंदर अंदर चलने लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ अगर पुराना ईयर लिखा है तो एक बार एफर्ट भी करेगा वो, और 2007 लिखा है तो उसको लगेगा हाँ हो सकता है हो जाए कि पहले का क्वेश्चन है। लेकिन अगर उसने 2023-22 लिख दिया तो वो उसको छुएगा नहीं, अंदर अंदर चलेगा कि नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने ये काम कर दिया, रेफरेंस सारे हटा दिए, सारे रेफरेंस हटा दिए। हाँ लेकिन अभी इसको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, MCQ डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर आप डिस्करेज होपलेस हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हमको कुछ नहीं आता। जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, हाँ जोश में ये काम मत करिए कि लाओ दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नहीं ट्राई मत करिएगा। अगर आपने ट्राई किया तो फिर दोबारा किताब खुलेगी नहीं आपकी, क्योंकि आपको इतना जोर का झटका धीरे से लगेगा कि आपका मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा हमको नहीं आ पाएगा यार, ये नहीं कर पाएंगे। हाँ कर कब पाएंगे, पहले चैप्टर खत्म हो जाए, थ्योरी आपकी हो जाए, तब उसको स्टार्ट करिए। हाँ बस यही तरीका, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड करिए। चलिए रिडक्शन को लिखिए। फर्स्ट पार्ट देन राइट अ सेंटेंस विद LiAlH4 with lithium aluminum hydride, with LiAlH4 then comma it is reduced to ethyl alcohol. It is reduced to ethyl alcohol. Then write chemical equation. CH3COOH acetic acid plus 4H फिर रिएजेंट क्या डालेंगे, LiAlH4। देन रिएजेंट LiAlH4 का नाम क्या है, पूरा नाम, हाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, गिविंग C2H5OH प्लस H2 हाँ नहीं 4 बार नहीं चलेगा। जैसे जब रिडक्शन हम लोग कराते हैं तो 3 तरह का रिडक्शन होता है, 2H 4H 6H, माइल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी अगले वाले में इसको हम 6H करेंगे, तब एल्केन दे देगा ये, तब एल्केन दे देगा, ठीक है। तो चलिए अगला रिएक्शन करिए, सेकेंड पार्ट करिए। सेकेंड पार्ट फिर एक्सप्लेनेशन पहले एक लाइन का लिखिए, विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI/P फास्फोरस, विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI फास्फोरस, then comma it is reduced to ethane. Then chemical equation, acetic acid
CH3 CWH। अब कितना H डालेंगे? 6H, 6H। देन ऑन द एरो HI phosphorus, on the arrow HI phosphorus giving C2H6, C2H6 plus 2H2O, plus 2H2O। हाँ, देखिए एक तो आपसे रिक्वेस्ट है, टॉपिक से रिलेटेड बात करिए तो सब लोग समझ पाए। ऐसा कुछ करिए कि अब स्टीफेंस रिडक्शन अभी तो हम लोगों ने किया नहीं है, अभी ना किया है, नए लोग को पता है, ठीक है। तो मतलब टॉपिक से रिलेटेड करेंगे तो, नहीं तो अब क्या होगा, खाली 2 लोग हैं क्लास में, इसका मतलब तो और लोग को। अच्छा, टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती जानते हैं? किसी बच्चे को ये ना फील होने दे कि हमको नहीं आता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्पेशली मैं बहुत अलर्ट रहता हूं। किसी बच्चे के दिमाग में, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा इसको, हम इसको नहीं इंस्टॉल होने देंगे। ये बहुत बड़ा वायरस है ये, आई कांट, ठीक है। ये मतलब ये बहुत खतरनाक चीज होती है। आपको अभी तक क्या क्या, जब शाम को सोते हैं, सोते समय हमेशा क्या सोच के सोना चाहिए? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर भाई, आपके बॉडी के अंदर, बॉडी का मतलब होता है सेंसेस, बॉडी का मतलब सेंसेस, फिर उसके अंदर माइंड, फिर उसके अंदर इंटेलेक्ट, फिर उसके अंदर मेमोरी, फिर उसके अंदर ईगो, अहंकार। ये 5 वर्ड आपको याद करने हैं। ये कहीं पर अलग से लिखिएगा आप, हिंदी में हो सके तो हिंदी में लिखिए जरा। शरीर का मतलब क्या हमने बताया? इंद्रियां। शरीर का मतलब इंद्रियां, क्योंकि बिना सेंसेस के बॉडी का कोई मतलब है क्या? अगर सेंसेस ना काम करें तो बॉडी का कोई मतलब नहीं है। तो शरीर का मतलब इंद्रियां हैं, ठीक है। शरीर है, फिर मन, शरीर है, फिर मन, फिर बुद्धि है, मन है, फिर बुद्धि है, फिर ये देखें चित्त होता है। चित्त ता लगाकर उसमें एक डंडी लगा दिया। एक तो ये होता है चित्त, ता खाली लिखा रहता है। चित्त का मतलब ये कॉन्शियसनेस होती है, ये कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, चेतना जिसको कह सकते हैं। और ये जो है, ये चित्त क्या होता है? ये मेमोरी होती है। इट इज जस्ट लाइक हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में डेटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। तो हमारे बॉडी में डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो याद रखिए चित्त में, ठीक है। अपने नॉलेज के लिए हार्ड डिस्क लिख सकते हैं आप, तो आपको याद रहेगा। अच्छा, ये पोर्शन है बॉडी का जहां पे क्या होता है? स्टोरेज होता है। किस चीज का? ऑल द एक्शंस, ऑल द थॉट्स, ऑल द इमेजिनेशंस। जैसे अगर आपने सॉरी फील किया, रिकॉर्ड हो गया। आप हैप्पी हुए, रिकॉर्ड हो गया। आप एंगर हुए, अभी एंगर करने जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो गया। जैसे ये हार्ड डिस्क है भाई, अभी हम कुछ भी कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो अब हम हंसें या रोएं सब रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। या खिसियाएं तभी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जो कुछ भी आपका एक्शन हुआ या थॉट हुआ, सब जाके वहां पे रिकॉर्ड हो जाता है। और फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ती तो यहीं से डेटा रिट्रीव होता है, यहीं से डेटा रिट्रीव होता है, ठीक है। तो अब आपको लगता है अरे इतने से क्या फर्क पड़ेगा, एक ही दिन तो सिगरेट पिए थे, हाँ ना, थोड़ा सा तो गुस्सा किए थे, थोड़ी सी तो गाली दिए थे,
एक ही दिन तो बंक किए थे, एक ही दिन तो किए थे खाली बस।